हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन पढ़े थे। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप लोग जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए प्लेलिस्ट में। हम लोग आज पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था की टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं। उसमें आ जाएंगी संस्थाएं हम लोग क्या आ जाती हैं, उसके कितने तत्व हैं, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। संविधान जो राज्य व्यवस्था होता है फ्रेंड्स, राज्य व्यवस्था संविधान का वह व्यवहारिक रूप है या अनुप्रयोग है। उसको लागू करने में जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसी को बोलेंगे राज्य व्यवस्था। समग्र रूप में राज्य व्यवस्था बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अनटचेबिलिटी को अंत किया जाता है। ये संविधान का हिस्सा है। अब हम लोग आर्टिकल 17 को संसद से अपेक्षा करेंगे कि इसे स्पष्ट करे। जब संसद इसे स्पष्ट करेगा आर्टिकल 17 को, तो संसद एक कानून बनाएगा। वो कानून बनाएगा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट 1955। जब ये कानून बन जाएगा तब जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे राज्य व्यवस्था। संसद कानून बनकर तैयार हो जाएगा तब दंड का प्रावधान है फ्रेंड्स। दंड का क्या आर्टिकल जो ये है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 दंड का प्रावधान करता है। अब आ जाते हैं संसद, जो 3 तत्व हैं संसद का कानून। इस एग्जाम्पल में आपने ये रख लिया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब आ जाइए न्यायालय के निर्णय। न्यायालय के निर्णय में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोगों को हमारे संविधान में आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। उसमें एक प्रकार की है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया प्रेस की स्वतंत्रता। क्या प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। ये किसमें आता है? संविधान ने बताया कि ये आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वही क्या आ जाएगा इसमें? न्यायालय के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था? प्रेस की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। अब तीसरा आ जाते हैं संविधानेतर संस्थाएं। संविधानेतर संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में इसका प्रावधान भी नहीं है, लेकिन संविधान इनके आदर्शों को लागू करने का प्रयास करता है। जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब संविधानेतर संस्थाएं में आ जाती हैं। अब ये संस्थाएं 3 टाइप्स की होती हैं। जो पहला है संवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान के प्रावधानों से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं। भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280, भारत का निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? असंवैधानिक संस्थाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहते हैं जो संविधान इनकी अनुमति नहीं देता। संविधान इनकी अनुमति नहीं देता, लेकिन व्यवहार में ये संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे उल्फा, बब्बर, खालसा, etc, ये सब इसमें आ जाएंगी, असंवैधानिक संस्थाएं में आ जाएंगी। तीसरा क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इनका प्रावधान भी नहीं है, लेकिन संविधान इनके आदर्शों को लागू करने का प्रयास करता है। जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या? सांविधिक। जो सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो संसद के कानून के द्वारा निर्माण होता है। जैसे NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1955, इस संसद के कानून से बना है। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग, ओबीसी आयोग, SC/ST आयोग, ये सब किस में आ जाएंगे? सांविधिक संस्थाएं में आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, जो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं वो राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होती हैं या बनाई जाती हैं, जैसे नीति आयोग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर अगले लेक्चर में फिर उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपके सुझाव का फ्रेंड्स मैं सदा आकांक्षी रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।